इस वक्त मैं मौजूद हूँ कटंगी शहर के बड़े तालाब में, और जैसा कि आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो नगर परिषद के सफाई कर्मचारी हैं। और कटंगी शहर का जो ये बड़ा तालाब है, यहाँ गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत आज विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें, कटंगी शहर के बड़े तालाब के लिए करीब 7 वर्ष पहले लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की जो राशि है वो नगर परिषद को आवंटित भी हो चुकी है। लेकिन नगर परिषद जो है अब तक इस तालाब का अतिक्रमण नहीं हटा पाया, जिस कारण से इस तालाब का जीर्णोद्धार यानी गहरीकरण और सौंदर्यीकरण दोनों कार्य नहीं हो पाया है। लेकिन अब जब जलगंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, ऐसे में यहाँ पर इस अभियान का मजाक बनाया जा रहा है। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो शहर में भी सफाई का कामकाज करते हैं, उन्हें ही यहाँ ला करके जो है इस तालाब में झाड़ू लगवाई जा रही है। जलगंगा संवर्धन अभियान के नाम हुई खानापूर्ति, कब हटाया जाएगा अतिक्रमण नहीं बता पाए विधायक, सिर्फ दिया आश्वासन, सफाई कर्मचारियों से बड़े तालाब में लगवाई गई झाड़ू। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया जलगंगा संवर्धन अभियान जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन इस अभियान का कटंगी नगर परिषद ने पूरी तरह से मजाक बनाकर रख दिया है। और इसके साक्षी क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारधी, एसडीएम मधुवंतराव दुर्वे, तहसीलदार सुरेश उपाध्याय, नायब तहसीलदार महेश सोलंकी और कुछ पार्षद बने। दरअसल जलगंगा संवर्धन अभियान जन भागीदारी को बढ़ावा देकर जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य जल स्रोत जैसे नदियां, तालाब, कुआं और बावड़ियों का संरक्षण और भूजल स्तर में सुधार करना है। लेकिन नगर परिषद ने इसे जन भागीदारी का अभियान न बनाकर अपने सफाई कर्मचारियों से तालाब में झाड़ू जलाकर खानापूर्ति कर पूरे अभियान का ही मजाक बना दिया। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि 1 मई गुरुवार को सुबह 10 बजे नगर के बड़े तालाब में जन भागीदारी से विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जाना था, किंतु ऐसा न करते हुए नगर परिषद ने अपने ही सफाई कर्मचारियों से तालाब के भीतर खाली मैदान में झाड़ू लगवा दी। जो सफाई कर्मचारी सुबह शहर की सड़कों और गलियों की साफ सफाई करने के बाद अपने घर जाने की तैयारी में थे, उन सभी सफाई कर्मचारियों को भूखे प्यासे तालाब के भीतर झाड़ू लगाने के काम में लगा दिया। और स्वयं प्रभारी सीएमओ दिनेश धानेश्वर, लेखापाल अशोक दुबे, उपयंत्री राजेश चौक से सहित अन्य टेबल पर बैठकर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी सफाई कर्मचारियों को झाड़ू लगाता देख तमाशबीन बनकर खड़े हुए नजर आए। हालांकि बाद में जब विधायक गौरव सिंह पारधी बड़े तालाब में पहुंचे तो यहाँ भी पालीथान चुनने में लग गए। विधायक ने आगामी माह में तालाब का कार्य शुरू होने का भरोसा दिया है। आज हम सब ने मिलके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी के द्वारा जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम शुरुआत की गई है। इसके तहत सभी जल से संबंधित वाटर बॉडीज़ जो होती हैं उनकी साफ़ सफाई गहरीकरण के कार्य को प्राथमिकता में लिया गया है। आज कटंगी के बड़े तालाब में आके कुछ जो जलकुंभी थी उसकी हमने सफाई की, लोगों को बताया कि इस वाटर बॉडी में प्लास्टिक को दूर करना ही हमारा उद्देश्य है। उसके अलावा नगर परिषद कटंगी के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलके हमने एक योजना बनाई है कि किस तरीके से किस तरफ से यहाँ पे गहरीकरण किया जाएगा। गौरतलब हो कि करीब 5 दिन पहले 26 अप्रैल को बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने तालाब का निरीक्षण करते हुए उपयंत्री राजेश चौकसे को जलगंगा संवर्धन अभियान में तालाब से गाद निकालने के निर्देश दिए थे। ऐसे में यहाँ न सिर्फ उनके निर्देशों का माखौल उड़ाया गया, बल्कि जनभागीदारी से होने वाले इस अभियान में तालाब की पार की झाड़ियों की सफाई के लिए जेसीबी मशीन लगा दी गई और तालाब के भीतर की झाड़ियों को समाप्त करने के लिए आग के हवाले कर दिया गया। जब विधायक गौरव सिंह पारधी तालाब पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले झाड़ू लगा रहे सफाई कर्मचारियों से कहा कि यहाँ झाड़ू नहीं लगाना है, बल्कि तालाब के भीतर की पॉलीथीन को निकालना है। उन्होंने झाड़ियों को नष्ट करने के लिए लगाई गई आग को बुझाने कहा और तालाब की पार की झाड़ियों की सफाई कर रही जेसीबी मशीन को बंद करवाया। विधायक ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर सफाई कर्मचारियों को टोपी और ड्रेस का वितरण किया। सफाई कर्मचारियों ने विधायक को अपनी समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी। विधायक ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं से निपटने के लिए नगर परिषद की बैठक में सफाई कर्मचारियों के विषय को शामिल करने की बात कही है। विधायक ने एसडीएम, तहसीलदार और प्रभारी सीएमओ के साथ तालाब का निरीक्षण किया। सफाई शाखा प्रभारी पूजा लाहौरी ने विधायक को सुझाव दिया है कि वह नगर के मेडिकल स्टोर्स संचालकों के साथ चर्चा करें, क्योंकि यह देखने में आ रहा है शहर में सड़कों की साफ सफाई के बाद मेडिकल स्टोर संचालक देर रात दुकानों का कचरा सीधे सड़क पर फेंक देते हैं। इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है।
आपको बता दें कि कटंगी शहर के बड़े तालाब के जीर्णोद्धार के लिए राज्य सरकार ने करीब 7 वर्ष पूर्व ही 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की राशि नगर परिषद को आवंटित भी हो चुकी है, परंतु नगर परिषद ने अब तक तालाब का जीर्णोद्धार कार्य शुरू नहीं करवाया। विधायक गौरव सिंह पारधी भी लगातार तालाब में शीघ्र कार्य शुरू करवाने का दावा करते आ रहे हैं। आज जब वह जल गंगा संवर्धन अभियान के चलते तालाब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी के साथ तालाब के गहरीकरण की योजना बनाई गई है। आने वाले दिनों में हमारे संकल्प के अनुसार बड़े तालाब में गतिविधियां दिखाई देंगी। बड़ा तालाब मूर्त रूप लेगा। उनसे जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कब शुरू होगी तो उन्होंने कहा बहुत जल्द होगा, मगर वह तय समय नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि पहले जब अतिक्रमण चिन्हित किया गया तो फिर बरसात का मौसम शुरू हो गया, कुछ लोगों को पट्टे आवंटित हुए, इन पर शंका थी, कुछ हाईकोर्ट के स्टे पर थे, इन सभी के निराकरण में विलंब हुआ, लेकिन अब जल्द ही कार्य शुरू होगा। विधायक ने कहा कि पुराना टेंडर में कुछ बदलाव करवाया है, नया टेंडर शीघ्र लग जाएगा। हटाने की कार्रवाई कब शुरू होगी? बहुत जल्द। क्या तय सीमा मानी जाए? बहुत जल्द। समझ नहीं पा रहा, मतलब जनता था प्रमुख तौर से पिछली बार जब अतिक्रमण चिन्हित किया गया उसके बाद बरसात का मौसम रहा। बरसात के मौसम के बाद उसमें कई लोगों के जो पट्टी दिए गए थे उसको लेके शंका रही है, उसमें कुछ हाईकोर्ट के स्टे थे, तो वो सारे विषयों का निराकरण करते हुए समय व्यतीत हुआ है। निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हम देखेंगे कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर। जल गंगा संवर्धन अभियान जन सहभागिता से जुड़ा हुआ एक अभियान है, लेकिन जैसे कि आज बड़े तालाब में देखा गया कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को और जो टेबल में बैठने वाले कर्मचारियों को है और चुनिंदा जनप्रतिनिधि जैसे आप हो गए, नगर परिषद के कुछ पार्षद हो गए, उनको लेकर के यहाँ ये बड़े तालाब की सफाई, जबकि इस सरकार ने इसके लिए राशि स्वीकृत कर चुकी है। ऐसे में क्या लगता है ये अभियान? ऐसी कोई राशि स्वीकृत अलग से नहीं, मतलब ये बड़े तालाब के लिए राशि स्वीकृत हुई, तो क्या ऐसे में ये अभियान यहाँ चलाया जाना था? दोनों चीज़ों को लिखा कीजिए। जल गंगा संवर्धन का जो आयोजन है वो सभी नगर परिषद को अपने व्यवस्थाओं से करना है। निश्चित तौर पे जन भागीदारी जोड़ने का प्रयास है, इसलिए जनप्रतिनिधि यहाँ पे है, और जब हम लोग यहाँ आएंगे, लोग हमको देखेंगे तो धीरे धीरे मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी कटंगी निकल के आएगी और इसमें सहयोग करेगी। जहाँ तक बड़े तालाब के सौंदर्यीकरण की राशि है वो एक अलग विषय है, उसका बहुत जल्दी मुझे लगता है कि टेंडर लग जाएगा। पुराने टेंडर में हमने कुछ बदलाव करवाया है, नासिक से कुछ कंसल्टेंट आए थे, उनसे हमने उसमें कुछ मांगा है विशेष रूप से, जिससे कि हमारा जो कटंगी का तालाब जो है एक अच्छे स्वरूप में सामने आए। समय लगेगा, समुद्र मंथन में समय लगता है, पर निश्चित ही अमृत। मतलब ये टाइम पास तो नहीं है जल गंगा संवर्धन? नहीं, बिल्कुल टाइम पास नहीं है, इसकी एक भूमिका है। और निश्चित तौर पे आपने देखा होगा आज हमने आके यहाँ पे नगर पालिका, नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ जो संवाद किया उसमें उनको कुछ चीज़ों की प्रेरणा दी है कि किस तरीके से हमें सफाई पे ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पे अगर कोई वेजिटेशन है तो वो हटाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पानी के कटाव को रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। हमने इससे यही बात कही है कि हमें प्लास्टिक, पेपर और कांच पे ही सफाई पे फोकस करना है, ताकि वो लीचिंग करके नीचे जाके हमारी पीने के पानी के उपयोग में ना आ सके।